कि शिवसेना की जो नाम और निशान की एक तवील जंग चली आ रही थी, बिलाखिर इलेक्शन कमीशन ने उसे उसका फैसला सुना दिया और शिवसेना के इंतखाबी निशान और शिवसेना की तमाम जो ऑफिशियल समझिए कि उसकी ये थी, उस पर शिंदे ग्रुप, एक नाथ शिंदे जो कि इस वक्त वजीर आला है, उनका कब्जा, उनका हक जो है जता दिया है। क्या समझते हैं आप, इससे उद्धव ठाकरे की सियासत पर, उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, जो शिव सैनिक हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? महाराष्ट्र की सियासत पर इसका क्या असर पड़ेगा और मुल्क की सियासत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? और क्या वाकतन ये फैसला जो है वो समझिए कि इस फैसले के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की जाएगी, या ये फैसला बिल्कुल अटल है, और क्या है? इस पर मैं चाहूंगा कि आप तफसील से रोशनी डालें। जी। देखिए, कई सवालात आपने एक साथ कर दिए हैं महाराष्ट्र की सियासत के हवाले से। जी। तो एक चीज तो ये है कि ये फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ने किया है, जी। और इलेक्शन कमीशन से किसी और फैसले की तवक्को या एक्सपेक्टेशन नहीं थी। जी। ये कि ये जो मोदी रिजीम है, ये जो मोदी सरकार है, जी। इसके अंदर कोई भी इदारा जो आईनी इदारा है जी। और दस्तूर के लिहाज से जिसको चलना चाहिए, जी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एंटिटी है, वो आज़ादी के साथ काम नहीं जी। करे। ईडी का मामला हो, सीबीआई का मामला हो, इलेक्शन कमीशन का मामला हो, बल्कि जी। हम ये देखते हैं कि ये सरकार जो है वो अदालत को भी मुतासर करने की कोशिश करती है। इसमें कभी-कभार इसको कामयाबी भी हासिल हो जाती है। कुछ ऐसे जजेस इनके हाथ लग जाते हैं, जो इनकी मर्ज़ी के मुताबिक फैसले कर देते हैं और आगे इनाम पाते हैं, जैसे कि अभी अब्दुल नज़ीर साहब का मामला हुआ, या उससे पहले गोगोई साहब का मामला हुआ। जी। और कुछ जजेस ऐसे भी होते हैं, जैसे ललित साहब वगैरह, कि जो इनकी मर्ज़ी का ख़्याल नहीं रखते और इनके खिलाफ फैसला करते हैं। तो जी। अब ये एक सिचुएशन है जो कि हमारे मुल्क में फ़िलहाल है, कि जिन आईनी इदारों को आज़ादी के साथ काम करना चाहिए, जिन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को फ्रीली काम करना चाहिए, जी। वो सरकार की मर्ज़ी से मुताबिक काम करते हैं, उनके आलाकार बने हुए हैं, उनके इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं। तो ऐसे में अगर इलेक्शन कमिश्नर ये फैसला कर देता कि जी। साहब, ये जो निशान है पार्टी का, तीर कमान, ये जो है उद्धव ठाकरे को दे दिया जाए, तो जी। उसके ऊपर ही सरकार की तरफ से तीर चल जाता। और फिर जो है वो इलेक्शन कमीशन के घर पे हो सकता है कि ईडी की छापा पड़ जाता, और जी। वो जेल में चक्की पीसते हुए नज़र आते। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के पास जाना शिवसेना की मजबूरी थी। इसलिए कि वो एक ऑप्शन है कि भई जी। आपके साथ ये हुआ है तो आप इलेक्शन कमीशन के पास जाएँ। शिवसेना के एमएलएज़ का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जी। लेकिन इसके बावजूद उस फैसले का इंतज़ार किए बगैर अचानक जो है वो इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला कर दिया। इससे ये पता चलता है कि वो जो है वो किसी के इशारे पर, किसी की खुशनुदी के लिए एक ख़ास वक़्त में इस तरह से काम कर रहे हैं। जी। इसका जो पस-मंज़र है, वो आप ये देखें कि पिछले महीने 5 इलेक्शन हुए, जो अ, जो टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी, जी। और उन 5 में से सिर्फ़ 1 जगह बीजेपी जीत पाई। यानी आप ये समझें कि जो नागपुर है, जहाँ पर के आरएसएस का सदर दफ्तर है, आरएसएस का मुख्यालय है, और जहाँ से कि जी। गडकरी आते हैं, जहाँ से कि फडणवीस आते हैं, बल्कि महाराष्ट्र में जो बीजेपी के सदर हैं, चंद्रशेखर बावनकुले, वो भी नागपुर से आते हैं। तो इतने 3 बड़े लीडर और आरएसएस का गढ़, इसके बावजूद जो है वहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट एक टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी में हार जाता है। यानी ये नहीं, टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई अनपढ़ नहीं है, सारे लोग टीचर हैं। जी। तो इससे पता चलता है कि इन लोगों की पकड़ जो है वो समाज के ऊपर बहुत कमज़ोर हुई है। और जी। उसके बाद ये ऊना के करीब पिंपरी-चिंचवड़ में
इसी तरह का इलेक्शन होने वाला था और वो तो शरद पवार का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। तो आप ये देखें कि ऐन उस इलेक्शन से पहले जी अचानक इलेक्शन कमिश्नर ने जो है ये फैसला सुना दिया और शिवसेना का निशान उनको दे दिया और शिवसेना की सारे दफातर उनको दे दिए गए, सारे ऑफिसेस उनको दे दिए गए और एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि सरकारी रजिस्टर में शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो है उसका नामो जी निशान मिटा दिया गया और शिंदे को ही असली शिवसेना बना दिया गया। इसमें शक नहीं है कि टेक्निकली ये फैसला गलत नहीं है, लेकिन बहुत सारी टेक्निकल फैसले जो है वो सही नहीं। जी जैसे आज जो है वो अ, जो असेंबली के मेंबरान हैं, एमएलएज हैं, उनकी जी बहुत बड़ी तादाद 40 जो है वो एमएलएज आज शिंदे के साथ हैं। इसी तरह पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, एमपीज़ हैं, उनमें भी जो है वो 13 बल्कि 14 लोग जो है वो शिंदे के साथ जा चुके हैं। जी तो इस लिहाज से अगर आँख बंद करके ये जोड़ किया जाए, तो बहरहाल ये फैसला सही है कि भाई जब पार्टी के इतने सारे लोग चले गए, तो जी फिर ये पार्टी उन्हीं की हो गई। लेकिन वो लोग क्यों गए? वो कौन से अवामिल थे, वो कौन से फैक्टर्स थे कि जिसकी वजह से उन लोगों ने पार्टी को छोड़ा? जी इस पर अगर गौर किया जाए और पार्टी जो है वो सिर्फ उन नुमाइंदों की नहीं होती, बल्कि पार्टी के वर्कर्स कहाँ हैं, पार्टी के लीडर्स कहाँ हैं, पार्टी का कैडर कहाँ है और पार्टी को सपोर्ट करने वाले कहाँ हैं। इन तमाम फैक्टर्स पर अगर गौर किया जाए, तो आज भी ऐसा लगता है कि अवाम और पार्टी के जो वर्कर हैं, वो उद्धव के साथ हैं। इसका सबूत सबसे बड़ा तो पिछले दिनों सामने आया, जिस पर हम एक बार जी गुफ्तगू भी कर चुके हैं कि शिव जयंती के मौके पर दोनों के प्रोग्राम हुए। एक का जी बीकेसी में हुआ और एक का जो है वो शिवाजी पार्क में हुआ। तो शिवाजी पार्क में जो है वो बहुत कामयाब रहा, उसमें लोग अपने तौर से आए, शिवाजी पार्क पूरा भर गया। जबकि शिंदे ने जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने जी लोगों को लाने के लिए 10 करोड़ रुपए एसटी को दिए, ये तो सबके सामने बात आ गई, 9 जी करोड़ 70 लाख रुपए और उसके बावजूद वो बीकेसी का मैदान नहीं भरा, यानी लोगों को लाने की खास कोशिशों के बावजूद नहीं भरा। तो इससे ये बात समझ में आती है कि पब्लिक तो उद्धव ठाकरे के साथ, जी लेकिन पब्लिक उनके साथ है या नहीं है, इसका फैसला तो इलेक्शन के बाद ही होगा। इलेक्शन के पहले जो सिचुएशन है कि एमएलएस को जो है वो डराया गया या ब्लैकमेल किया गया या उनको लालच दिया गया और जी इसके ज़रिए से शिंदे के साथ चले गए, बीजेपी ने ये सब किया। तो ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि वो फैसला गलत है टेक्निकली, लेकिन ये कि ये फैसला बज़ाहिर दुरुस्त नहीं लगता और ऐसा लगता है कि आज भी इलेक्शन हो जाए, तो लोग जो है वो उद्धव ठाकरे का साथ दें। इसमें एक फैक्टर हिंदुस्तान की सियासत में और काम करती है, वो है हमदर्दी का फैक्टर, यानी सहानुभूति जिसको कहते हैं। जी अगर स्टेट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से किसी पार्टी को दबाया जाए, तो अवाम की जो सिंपैथी है, वो जी उसके साथ हो जाती है और वो अब उद्धव ठाकरे के लिए विक्टिम कार्ड खेलने का बहुत बड़ा मौका है और वो जो बम्बई और दिल्ली की लड़ाई है, उसको पेश करके वो जो है वो चाहते हैं कि वो लोगों को अपने करीब कर सकते हैं। ये जी उनके लिए एक मौका है। एक और पहलू ये है कि बम्बई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो इलेक्शन है, वो बहुत अहम है। इससे पहले शिवसेना का वहाँ पर गलबा रहा है, शिवसेना के मेयर रहते रहे हैं। इस बार भी इस बात का इम्कान था कि शिवसेना जो है वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ, बल्कि प्रकाश अम्बेडकर को भी उन्होंने अपने साथ ले लिया था। तो ये जी चारों लोग मिलके बड़े आराम से, समाजवादी पार्टी भी उनके साथ चली जाएगी। तो बड़े आसानी से ये लोग मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे कब्ज़ा अपना रख सकते थे। लेकिन बीजेपी किसी भी हाल में उसको हासिल करना चाहती है, इसलिए कि वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। तो जी आप ये देखें कि उस इलेक्शन से पहले उसको टालते रहे, अब ये फैसला किया और अब इलेक्शन का ऐलान होगा और इस बात की उम्मीद की जाएगी कि जो है वो शिंदे का जो ग्रुप है,
वो बीजेपी के साथ मिल करके बम्बई की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर कब्जा कर ले। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिसके पेश नज़र ये फैसला किया गया है। लेकिन अब ये गेंद जो है वो अवाम के पाले में आ गई है। अब सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करे या ये कि इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला करे, अगर अवाम ने उद्धव ठाकरे का साथ दे दिया और अवाम को इससे कोई मतलब नहीं है, इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि लोग भूल से जो है वो पुराने उस पे निशान लगा देंगे। उनको याद है कि साहब तीर कमान सेना का होता था, तो अब जी भी जो है वो गलती से उसको वो कर देंगे, इसका कोई इम्कान नहीं है। इसलिए कि आजकल के ज़माने में जो मीडिया का मामला है, उसकी वजह से सभी लोगों को पता चल गया है कि उद्धव ठाकरे का निशान मशाल है। तो जी किसी गलतफ़हमी में भी वोट अ, जो है उस तरफ जाने का नहीं, सवाल। जाने का और सवाल मेरा नहीं ख्याल पैदा है होता है। कि मुंबई जी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के बाद जी अ, बीजेपी को पता चल जाएगा और शिंदे ग्रुप को भी पता चल जाएगा कि उन्होंने जो है वो कितनी बड़ी गलती की। जी।